हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पाइथन में उप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है पाइथन में। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट और क्लास से मिलके बना होता है। इन पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो उसके 5 पिलर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा और हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स डेटा को जब हाइड किया जाता है या इंफॉर्मेशन को जब हाइड किया जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर एंड कीप बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंफरेंस एंड मिस यूज इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। मीन्स डेटा का बाइंडिंग इनकैप्सुलेशन बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग इनहेरिटेंस देखते हैं। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एनेबल न्यू ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मीन्स इनहेरिटेंस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है अपने में। देयर आर डिफरेंट वे इन विच इनहेरिटेंस कैन बी डन। फर्स्ट क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड क्या है? मल्टी लेवल। थर्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू रीडिफाइन मेथड फॉर डिराइव्ड क्लास। मीन्स ये रीडिफाइन करता है मेथड को, जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास। अ पाइथन क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट और मेथड। मीन्स जो पाइथन में क्लास होता है वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट या मेथड और एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल दैट कंटेन डेटा। मीन्स जो वेरिएबल होते हैं पाइथन में जो डेटा को कंटेन करके रखते हैं वही एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट होता है उप्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड क्या होता है। मेथड परफॉर्म एन एक्शन और टास्क। इट इज़ सिमिलर टू फंक्शन। मीन्स जो फंक्शन होता है पाइथन में वही मेथड के एज अ वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट क्लास। क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करने से पहले हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं एंड देन क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं ऑब्जेक्ट, और बिना ऑब्जेक्ट पास किए भी हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या है पाइथन में क्लास का। द क्लास नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। मीन्स क्लास का नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है जो कि पाइथन में आइडेंटिफायर है। इट कैन नॉट पाइथन रिजर्व्ड वर्ड। मीन्स जो पाइथन में 32 रिजर्व्ड वर्ड हैं वो पाइथन में क्लास का नेम नहीं हो सकता है। अ वैलिड क्लास नेम स्टार्ट विथ अ लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर। मीन्स जो क्लास नेम स्टार्ट होता है वो लेटर से स्टार्ट होता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है या नंबर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अ क्लास नेम जनरली स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। मीन्स जो क्लास का नेम होता है वो जनरली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि हम अभी फर्स्ट में देखे हैं कि क्लास कीवर्ड का यूज़ करके क्लास नेम फिर देन कॉलन करके हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है पाइथन के उप्स कॉन्सेप्ट में। ऑब्जेक्ट इज क्लास टाइप वेरिएबल और क्लास इंस्टेंस। मीन्स जो क्लास टाइप वेरिएबल होता है वही ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, या क्लास इंस्टेंस होता है। और क्लास को डिफाइन कर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं। इसका क्रिएशन देखते हैं। नेक्स्ट, क्लास मोबाइल। इसका सिंटेक्स देखते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू क्लास नेम फिर पैरेंथेसिस। मीन्स जो ऑब्जेक्ट नेम होता है फिर उसके इज इक्वल्स टू में क्लास नेम फिर पैरेंथेसिस लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू क्लास अंडरस्कोर नेम फिर आर्ग्यूमेंट। मीन्स जो पैरेंथेसिस होता है उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करके भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, क्लास मोबाइल कॉलन फिर डेफ इनिट फंक्शन जिसमें सेल्फ पैरामीटर पास किए हैं, फिर कॉलन सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू रियलमी एक्स, फिर डेफ शो अंडरस्कोर मॉडल फंक्शन सेल्फ, फिर प्रिंट मॉडल सेल्फ डॉट मॉडल, फिर रियल्म इज इक्वल्स टू मोबाइल और फिर पैरेंथेसिस। जो यहाँ पे रियल्म इज इक्वल्स टू मोबाइल और
पैरेंथेसिस लगा है वही ऑब्जेक्ट का क्रिएशन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम और इज इक्वल टू में मोबाइल नेम है जो कि क्लास का नेम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेथड का टाइप कितना होता है पाइथन। सो पाइथन में मेथड 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंस मेथड क्या होता है। सो इंस्टेंस मेथड आर द मेथड which act upon the instance variable of the class। मीन्स जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनके लिए इंस्टेंस मेथड का यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, डेफ मेथड अंडरस्कोर नेम और फिर उसमें सेल्फ वेरिएबल पास किए हैं, सेल्फ पैरामीटर पास किए हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और फिर फंक्शन बॉडी। फिर नेक्स्ट क्या है, डेफ मेथड अंडरस्कोर नेम, फिर सेल्फ F1 F2 और फंक्शन नेम। यहाँ पे F1 F2 क्या है, मतलब इसका क्या है कि हम लोग जो मेथड नेम होता है इंस्टेंस मेथड में, उसमें हम लोग सेल्फ के बाद कोई भी और भी पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे F1 F2 दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लास मेथड क्या होता है। सो क्लास मेथड आर द मेथड विच एक्ट अपॉन द क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द क्लास। मीन्स जो स्टैटिक वेरिएबल होता है या क्लास वेरिएबल होता है उसके लिए क्लास मेथड का यूज़ किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। ये @@ क्लास मेथड के थ्रू ये डिफ़ाइन किया जाता है और दिखाया जाता है कि यहाँ से क्लास मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास @ क्लास मेथड, फिर डेफ मेथड अंडरस्कोर नेम और फिर उसमें पैरामीटर CLS पास होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये CLS का मीन्स होता है क्लास इटसेल्फ, और फिर क्या होता है, मेथड बॉडी होता है। यहाँ पे भी हम लोग एक से ज़्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होता है पाइथन में। मीन्स जब हमें पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करना हो तो हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट करते हैं। इसका ये @ स्टैटिक मेथड से डिफ़ाइन किया जाता है। यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, @ स्टैटिक मेथड, फिर डेफ मेथड अंडरस्कोर नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर मेथड बॉडी। और हम लोग इसको विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं या विद पैरामीटर भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।